ये देखो भाई अपना HTML लिखा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मेन्यू बार बनाने के लिए आपने ना अच्छा सर ये चीज मुझे बहुत नहीं था, ये जो प्रैक्टिस करा था पहले जब हम लोग WordPad पे जो कर रहे थे तो ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था। हाँ, सब ये additional इसका काम ये क्या जो है? है ना, ये रिस्पॉन्सिव करने का पड़ता है। ये फ़ोन के रिस्पॉन्सिव करने के लिए होता है, विच इज इक्वल टू डिवाइस विथ, मतलब इसका मतलब मोबाइल में अपने हिसाब से स्केल हो जाए। अगर इसको नहीं भी हाँ, करेंगे ये तो नहीं नहीं नहीं, होगा। ये यूज़ नहीं करेंगे तो सिस्टम के लिए वेबसाइट बनेगी, मोबाइल के लिए नहीं बनेगी। तो ये टैग लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो लगाया था। तो हम ये यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे, हम ये 2 यूज़ नहीं कर रहे थे। ये वर्जन को बताता है कि HTML5 ये हटा दो तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हटा दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी है। अब देखो हमने एक स्टैंडर्ड टैग है, नैव नाम है इसका, ये रहा। ये नेविगेशन बनाने का काम करता है, ठीक है। आप इसके अंदर लिख देना यूएल, इसके अंदर लिखना यूएल, यूएल ओपन करना, यूएल को बंद कर देना। यूएल एल आई मैंने बताया होगा आपको, है ना, पहले सिखाया था। एल आई बताया था मैंने अभी। हाँ हाँ, अंडरलाइन, ये अनऑर्डर लाइन, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट बनाना। एक बार देख लेते हैं कैसा आता है इससे। होम लिखा मैंने यहाँ पे, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कंटेंट, ऐसे डाल दिया। अब जरा रन करके देखते हैं फाइल कैसी आ रही है हमारी। राइट, ये तुम्हारे में हो रहा है नहीं हो रन? रहा है। मैंने कहा था इसके लिए ना, यहाँ जाना, देखो यहाँ पे, यहाँ जाओ, इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे जाके एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, लाइव सर्वर टच करो जरा। कहाँ था कर लेना लाइव सर्वर वाला? एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे लाइव सर्वर डालो। कर लिए। ये इतना जो है ये आ रहा है, इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। ये रहा ना, ये रहा, हाँ इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल। अब चेक करो, तो ये देखो आ गया हमारे पास यूएल और एल आई, है ना। बस देखो इसका रन करके देखते कैसा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे बुलेट्स में बन के आ रहा है। हम एक काम और करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। यूएल हो गया सर, अंडर लिस्ट और यूएल होता है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल होता है ऑर्डर लिस्ट। यूएल में बुलेट आती है और ओएल में क्या आता है, वो आते हैं नंबर आते हैं 1 2 3 4। AHREF ये होता है लिंक करने के लिए, पता ही तो आपको। यहाँ भी फिलहाल मैं हैश लिख देता हूँ और ए को मैं कर देता हूँ यहाँ पे बंद। हो गया हमारा ये सेटअप। इसी की कॉपी कर ली, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, 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 5 आ गए। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, अभी बुलेट्स की जगह पे आगे हैश लग गया है। हाँ हाँ, गैलरी और कॉन्टैक्ट, ये हमने क्या करा, ऐसे लगा दिया, ठीक है। और अब क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, लिंक लगे हुए हैं यहाँ पे, यानी ऐसे क्लिकेबल दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक लाइन में लेके आना है, ठीक है। तो मैं एक CSS देता हूँ, उसका नाम देता हूँ nav.css। एक्सटर्नल कराया भी मैंने, मुझे याद नहीं, 2-3 दिन हो गए मैंने करा दिया ना nav डॉट, ये मैंने अलग CSS फाइल बनाना बता दी ना आपको। और लिंक कैसे कराते हैं, ये इंटरव्यू पूछते हैं कि ना लिंक कैसे कराते हैं, ये क्वेश्चन जरूर होता है कि कितनी तरीके की CSS होती है, कितनी तरीके की होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, 3 तरीके की CSS होती है। इसे लिंक कराने के लिए हम यूँ लिखते हैं, लिंक href इक्वल्स टू फाइल का नाम nav.css, जो भी नाम है। किसी फोल्डर में होती है तो फोल्डर पहले लगाते हैं, फिर उसका नाम आ जाता है। रिलेशन, स्टाइल शीट, बस इतना। और पहले ना HTML4 में हमें एक चीज और लिखनी पड़ती है, टाइप इज इक्वल टू टेस्ट/CSS। अब जब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फाइल तो हमारी लिंक हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा, देखो nav ना हमारा स्टैंडर्ड टैग है, ये जो है ये स्टैंडर्ड टैग है। तो मैंने आपको बताया था, जब क्लास लगाते तो क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना। पर इसमें जब हम स्टैंडर्ड टैग यूज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्लास नहीं लगा रहे, तो क्या होगा, इसमें डायरेक्ट nav लिखा जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक, तो देखो इससे कुछ हुआ, तो ब्लैक कलर आ गया इसका, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये जो नीचे लिस्ट है ना, ये एक के नीचे एक आती है, ब्लॉक एलिमेंट होती है, एक के नीचे एक आती है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। मुझे इसे इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखते देखो, nav ul li। nav ul li क्यों लिखा मैंने, क्योंकि nav है, उसके अंदर ul है, उसके अंदर li है, स्पेस दे दे के लिखा मैंने। यहाँ लिख दिया मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इससे क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, आ गया। देन मैं यहाँ लगाता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल,
तो यहाँ स्पेसिंग आ गई, यहाँ पे 20 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई। क्लियर है? हो गया हमारा सेटअप पूरा। ये होम अबाउट सर्विस इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर ना, यहाँ पे कलर चेंज करना है इसका। तो अब देखो कलर किसकी वजह से आता है, ये आ रहा है ब्लू कलर ए की वजह से। ए में हमेशा ब्लू कलर आता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ये लिखोगे nav ULLIA कलर वाइट। कलर वाइट आ गया। मुझे नीचे की अंडरलाइन नहीं चाहिए ये, तो अंडरलाइन हटाने के लिए होता है टेस्ट डेकोरेशन नन। टेस्ट डेकोरेशन नन, रिमूव हो गई अंडरलाइन। तो हमारे पास होम अबाउट सर्विस गैलरी कॉन्टैक्ट ही आ गए। फॉन्ट चेंज करना है। ये दो तरीके के फॉन्ट होते हैं, एक होता है फॉन्ट सैंस सेरिफ और एक होता है सेरिफ। ये सेरिफ फॉन्ट डिफॉल्ट लेके चलता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, या ऊपर एक टैग लगाया था वो लगाना जरूरी होता है, स्टार। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। हाँ, जो ये site ये से ये होता है। डिफॉल्ट चीजें हटाने के लिए होता है, डिफॉल्ट के लिए होता है। इसे ग्लोबल टैग बोलते हैं हम। तो इसमें लिख दिया मैंने मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स, और इसमें लिख दिया मैंने फॉन्ट हाइफन फैमिली सैंस सेरिफ। तो देखो यहाँ पे फॉन्ट थोड़े चेंज हो गए, मुझे ये वाले फॉन्ट अच्छे लगते थे, मैंने ये वाले फॉन्ट यूज़ कर दिया। तो देखो समझ में आया आपको। मेन्यू बार हमारा इस तरीके से बन गया। जो हमें मेन्यू बार बनाना होता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। देखो हमने क्या क्या लिखा, हमने nav लिखा, ul लिखा, उसके अंदर अलग अलग li लगा दी और लिंक लगा दी, ताकि इस पर कोई क्लिक करके कोई पेज खुलवा दूँ मैं। ठीक है, अभी मैंने हैशटैग का मतलब होता है सेल्फ लिंक, मतलब क्लिक करने पे वही चीज़ खुलेगी। फिर मैंने यहाँ CSS में गए, nav का तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया बस, और यहाँ पे मैंने लिखा nav ULLI, यहाँ पे लिखा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और पैडिंग दे दी मैंने 20 पिक्सल। मतलब पैडिंग का काम कर रही है, स्पेसिंग देने का काम कर रही है अंदर से। ठीक है, अगर मैं पैडिंग हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैंने पैडिंग दी तो ये स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड आ गया nav ULLIA। तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर वाइट, और कलर वाइट हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर ये लाइन में नहीं लिखता तो क्या होता है, अगर ये नहीं लिखता तो देखो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये लिखने से क्या हो गया, आगे समझ में। तो हमारा मेन्यू बार इस तरीके से बन गया। मुझे यहाँ लोगो भी रखना है इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, इस ये यूएल कहाँ है हमारा, ये रहा। ये क्या आ रहा है, लाइव सर्वर। हाँ, यूएल ये रहा। यूएल से पहले हमने क्या करा, यहाँ लिखा पेन, और यहाँ लिख दिया लोगो। तो अभी देखो यहाँ लोगो लिखा हुआ आ रहा है, दिख नहीं रहा, वो ब्लैक कलर से लिखा होगा। तो यहाँ लोगो आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ लोगो आ जाए, ये चीज़ इधर शिफ्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है, यूँ लिखना है फ्लोट राइट। ये राइट साइड पे आ गया, ये आ गया। ठीक है, फ्लोट राइट से क्या हो जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा। पर ऐसे नहीं लिखना। आपने क्या करना है, आप ये जो सारी लिस्ट है वो किस में है, वो है यूएल के अंदर, इसके अंदर है ना। तो आपने क्या करना है, यू लिखना है nav के अंदर जो यूएल है वो फ्लोट राइट हो जाए। तो मतलब सिर्फ यूएल राइट हो जाएगा। अब इसका वो हाइट हट गई, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे आएगी। ये है, देखो ऐसा आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा ये जो है स्पैन है, तो ये लिखा nav के अंदर जो स्पैन है, स्पैन में लगाया मैंने फ्लोट लेफ्ट हो जाए। ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो दोनों के पीछे क्या हो गया, बैकग्राउंड हट गया है। तो अपन एक काम करते हैं, नैव जो है ना ये वाला, जब हम दो इसको भी फ्लोट दे रहे हैं, इसको भी फ्लोट दे रहे हैं, तो नैव जो है जिस जो पेरेंट है उसमें भी लिख देंगे फ्लोट लेफ्ट। ये देखो हमारा किस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसकी विथ भी दे देते हैं। यहाँ लिखा हमने विथ 100%, नैव की विथ 100%, तो मतलब फुल स्क्रीन का हो जाएगा। ये आ गया, और ये देखो हमारा ऐसे कलर दे देते हैं यहाँ पे, इसका कलर वाइट। हमारा मेन्यू बार इस तरीके से तैयार हो गया। अपन एक काम करते, लोगो लगा लेते हैं। ये वाला लोगो लगाना है मुझे, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं लोगो। कॉपी किया, कहाँ लगाना है मुझे, स्पैन की जगह लोगो लगाना है।
तो मैंने यहाँ पे IMG SRC और यहाँ पे हमने लोगो बंद कर दिया। तो हमारा डिज़ाइन जो है वो ऐसा आ रहा है। तो इस लोगो का साइज़ कम कर लेते हैं, तो यही लिख दिया मैंने विथ 100 पिक्सल। तो विथ हमारी इसकी 100 पिक्सल हो गई है, ऐसा कुछ आउटपुट दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए इसके अंदर, तो मैंने यूँ लिख दिया कि जो लोगों का जो स्पैन है ना उसमें पैडिंग भी आ जाए। तो बीच में आ गया बिल्कुल। तो देखो हमारे पास इस तरीके से मेन्यू बार डिज़ाइन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं सीधा आगे। तो मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ, मुझे एक इमेज लगानी है मेरे पास। यहाँ पे एक इमेज है बढ़िया सी, ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ मैं। हाँ, ये इमेज कॉल करा देता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने। ये इमेज मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कहाँ लगाऊंगा ये मैं बैनर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसमें क्या करा, ये लिखा IMG SRC इक्वल्स टू, और ये इमेज लगा दी और इसको मैंने बंद कर दिया और इसकी विड्थ लिख दी मैंने 100%। तो हमारे पास अब कैसा डिज़ाइन दिख रहा है, हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा आ रहा है। ये क्लियर है ये। तो ऐसी हमारी साइट है, इस तरीके से बन गई। इसमें होम अबाउट सर्विसेज ये आ गया और हमारे पास यहाँ पे एक इस तरीके से बैनर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऐसे। मैं चाहता क्या हूँ, जब इस पे होवर लेके जाऊँ तो इसका पीछे का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए। इस पे लाऊँ तो इस पे वो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए या रेड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ना इसी में लिखेंगे, ये LI के अंदर है तो ये लिखा मैंने कि nav के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है उस पर कोई कॉलन लिखना है, होवर, कॉलन होवर। इससे क्या होगा, आप होवर इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए, तो जैसे ही कोई होवर लेके जाएगा तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। तो ये कैसे लगाते हैं, ये यूँ लिखेंगे nav UL LI और कॉलन होवर। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे होवर टैग लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ इस पे जब कोई इस पे होवर ले जाए, तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, इसका कलर ब्लैक हो जाए। तो यूँ लिखा कि nav, दोबारा लिखा होगा nav UL LI। अब इस पे होवर काम नहीं करेगा क्योंकि वो मैंने जो कलर लगा रखा है वो लगा रखा है A के ऊपर। तो यूँ लिखा कोई होवर ले जाए तो स्पेस दे के A लिखा, कलर जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई होवर ले जाए तो A जो है ना उसका कलर ब्लैक हो जाए। तो देखो, ठीक है। तो हमारे पास देखो इस तरीके से मेन्यू बार डिज़ाइन हो गया। तो मेन्यू बार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेबसाइट में, हेडर हो गया, मेन्यू बार हो गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ऊपर मैं एक टॉप बार और रख लेता हूँ बस। टॉप बार में इसके ऊपर चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक डिव बनाया। तो nav जो था वो स्टैंडर्ड टैग था, तो हमने यही यूज़ कर लिया। अगर आप स्टैंडर्ड टैग यूज़ करते हो क्लास की जगह तो ये फ़ायदा रहता है, वेबसाइट आपकी फास्ट रहती है, ओपन जल्दी होती है। टॉप बार विथ 100%, मिनिमम हाइट दे दी मैंने, या हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया ऑरेंज। देखो टॉपर आ रहा है, तो टॉपर आ गया हमारे पास। तो ये सेट हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, इसके अंदर लिखना है कुछ। मैं लिखता हूँ, मैं कॉल अस कॉलन, तो ये देखो कॉल अस इस तरीके से लिखा रहा है। पर ये चीज़ बताओ मुझे, ये इधर नहीं, मुझे इधर चाहिए, तो क्या करूँगा, फ्लोट राइट। ठीक है, पता है फ्लोट राइट तब यूज़ करते हैं जब कोई एलिमेंट हो। अभी ये क्या है हमारे पास, ये टेस्ट है। तो ये टेस्ट है, तो ये पेरेंट में लिखना पड़ेगा हमें। तो अगर आपको ये टेस्ट है तो आप, या तो आपको अगर फ्लोट राइट लगाना है तो आप क्या करो, इसको स्पैन में रख लो, मतलब इसका एक पेरेंट बना लो ऐसे। और स्पैन को बोलो कि ना ये फ्लोट राइट हो जाए। देखो, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ,
ये लिखूंगा कि जो टॉप बार है, फुल स्टॉप टॉप बार जो है उसके अंदर जो स्पैन है वो फ्लोट क्या हो जाए, फ्लोट राइट हो जाए, ऐसे लिखूंगा, राइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि डायरेक्ट ही वो राइट में ही आए, तो आप ना क्या करो, स्पैन हटा दो, ये लगे भी ये हटा दो, ऐसा कोई नहीं। फिर टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट है, अब इसका पेरेंट कौन है, टॉप बार है, तो हम यहाँ लिख देंगे टॉप बार में फ्लोट, नहीं सॉरी, टेस्ट अलाइन राइट, राइट पे आएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट है, टेस्ट के लिए आप टेस्ट अलाइन यूज़ कर सकते हो, अगर एलिमेंट होता तो फ्लोट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना ये चीज़। तो हमारा देखो हेडर बन गया पूरा, इस तरीके से डिज़ाइन हो गया, और हमारे पास ये आइकन ये लग गए। मैं एक काम करता हूँ, इसकी हाइट हटाया तो देखते कैसा लग रहा है। हाइट हटाई तो ऐसा दिख रहा है ये। अब मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग देने के लिए क्या तरीका होता है, पैडिंग, तो पैडिंग दे सकते हो, पैडिंग सही रहती है, पैडिंग 20 पिक्सल, बस हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से बन गया। अच्छा पैडिंग करेंगे तो टोटली ये बीच हाँ में आ जाएगा। हाँ, स्पेस आ जाएगा ना, मतलब चारों तरफ से स्पेस ले लेगा, 20 पिक्सल में चारों तरफ से स्पेस ले लेगा। कम करनी है कम कर लो। तो पैडिंग मतलब कि चारों तरफ से हम्म, ये सर्कल देखो, हाँ हाँ ये देखो, ये आ गया हमारे पास। तो पैडिंग यूज़ करनी चाहिए इसमें, ताकि थोड़ी लेफ्ट राइट से स्पेसिंग भी आए। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है हमारा, ये सेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो आपको आया होगा समझ में ये चीज़, मेन्यू बार बनाना आ गया आपको। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझाऊँ, मेन्यू बार समझाऊँ दोबारा, नैव यूएल, देखो नैव लिखा, नैव के अंदर हमने एक इमेज रख ली लोगो, और उसके अंदर बाद मैंने यहाँ पे रखा यूएल, और यूएल के अंदर लिखा मैंने एलआई। ठीक है, एलआई के अंदर मैंने लिंक लगाने के लिए ए टैग लगाए, फिर मैंने यहाँ पे गया और लिखा पहले नैव का बैकग्राउंड कलर दे दिया और विद दे दी, तो ये ब्लैक कलर नैव का है। फिर मैंने लिखा नैव स्पैन जो है वो फ्लोट लेफ्ट हो जाए, तो ये लेफ्ट हो गया, और फिर मैंने लिखा यहाँ नैव का यूएल जो है फ्लोट राइट हो जाए, तो ये राइट हो गया। ठीक है, और फिर मैंने लिखा एल आई जो है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ये किस काम क्या काम कर रही है, एक लाइन में लेके आने का काम कर रहा है, तो ये एक लाइन में आ गए। फिर लिखा मैंने यहाँ पैडिंग 20 पिक्सल, मतलब स्पेसिंग आ गई हमारे पास। फिर हमने लिखा नैव यू एल एल आई होवर जाने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया। फिर हमने लिखा यहाँ पे कि नैव यू एल एल आई होवर पे कलर ए हो जाए, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा नैव यू एल एल आई ए, फिर लिखा हमने नैव यू एल एल आई ए, तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट डेकोरेशन रन हो गया, टेस्ट डेकोरेशन रन हो गया। ठीक है, तो अभी पहले आपने क्या करना है, एक टॉप बार डिज़ाइन करना है, एक हेडर डिज़ाइन करना है, और ऐसे ही एक ईमेल लगानी है। फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे, एक वेबसाइट बना लेंगे पूरी। ठीक है, हेडर वाला सेक्शन आपने अच्छे से बनाना है। स्क्रीन साफ कर लिया कभी कभी। हाँ सभी की यहाँ पे लिंक जो डाल अभी मुझे लगा ऐसा कह रहा है ये स्क्रीन गंदी हो रही है, साफ नहीं होती है। हाँ, क्या कह रहे हैं, हाँ बता। ये लिंक डाल रहा हूँ ना, हाँ यहाँ पे मेरे दूसरी ये वाला लिंक तो आ जा रहा है, ये हाँ वाला जो लोगो बनाता है, हाँ हाँ ये वाला, हाँ, बाकी कोई दूसरा डालो तो आएगा। डालोगे ना,